रहमल्लाहु मन फरल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यति वल इकराम मौलाना मौलवी जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्की अल मदनी अल रबील क़रशी अल हाशमी अत्तहिय्यत तहावी अबिल क़ासिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बादु अल्लाहु तबारक व तआला फी मुहकमिल किताबिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका क्या अपना कीमती वक्त निकाल के मुझ जैसे कजबत बयान को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाते हैं और आप तमाम हज़रात मुस्तकिल मजलिस सैयद शुहदा में शिरकत फरमाकर अजर रिसालत अदा कर रहे हैं और बीवी को उनके लाल का पोछा दे रहे हैं। कल की गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी। जो हज़रात बाहर बात कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कम से कम अंदर नहीं आ सकते तो बाहर बात भी न करें। जो अंदर लोग हैं उनको सुन लेने दें कम से कम। नारा हैदरी। देखिए, कोई फर्शी अल्लाह पे नहीं आता है तो उसकी भी अपनी मजबूरी है। जो आ जाए वो आ जाए, जबरदस्ती कोई नहीं लाया जा सकता है। क्या कहने सुभान अल्लाह। इसलिए कि यहाँ अब्बास का पहरा है, हुसैन की निगरानी है। देखिए, हुसैन उस चिराग का नाम है जिसमें दुनिया की कोई तूफान। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन उस सच का नाम है जिसे दुनिया का कोई बातिल दबा नहीं। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन हक़ानियत के उस सूरज का नाम है जो कभी गुरूब नहीं हुआ। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन हक़ानियत के उस सूरज का नाम है जो कभी गुरूब नहीं हुआ। हुसैन सच्चाई के उस दिन का नाम है जिसके ऊपर कभी रात नहीं आई। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन तब भी था जब कुछ नहीं था, और हुसैन तब भी रहेगा जब कुछ नहीं रहेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या कहने थोड़ी देर तमीज़ है, उसके बाद जानते हैं आप ध्यान में। हुसैन तब भी थे जब कुछ नहीं था, और हुसैन तब भी रहेंगे जब कुछ नहीं रहेगा। हुसैन थे आसमान नहीं था, हुसैन थे सूरज नहीं था, हुसैन थे चांद नहीं था, हुसैन थे सितारा नहीं था, हुसैन थे नहीं थी, हुसैन थे जन्नत नहीं थी, हुसैन थे मौसम नहीं था, हुसैन से सरसब्ज़ी नहीं थी, हुसैन थे ये दरिया नहीं थे, हुसैन थे ये परिंदे नहीं थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हुसैन मौजूद थे, ये कुछ नहीं था। क्या कहने सुभान अल्लाह। ये कुछ नहीं रहेगा तो हुसैन रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। मिंबर से उतार लीजिएगा, हुसैन मिंबर पे है। हुसैन ने कहा जब चांद नहीं था मैं था, सूरज नहीं था मैं था, सितारा नहीं था मैं था, दरिया नहीं थी हम थे। सुभान अल्लाह। सूरज नहीं था हम थे, कहकशां नहीं थी हम थे, जन्नत नहीं थे हम थे, सारी चीजें नहीं थी हम थे। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा कि मौला हुसैन ये बताइए जब कुछ नहीं
कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने कहा हुसैन ने वो सुन लीजिएगा, जब कुछ नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे? हुसैन ने कहा जब कुछ नहीं था तो हम कहाँ रहते थे? जब कुछ नहीं था तो हुसैन था, सुभान अल्लाह। जब कुछ नहीं रहेगा तो हुसैन रहेंगे। कहा जब कुछ नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे? कहा जब कुछ नहीं था तो जहां हम रहते थे। वाह 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 सुभान अल्लाह। देखिए कल यहाँ गुफ्तगू मौजूद थी कि जनाबे आदम को अल्लाह ने जमीन पे उतारा, तो आदम आए कैसे? आदम आए जब जमीन पे तो हंस रहे थे, गाने रो रहे थे। सुभान अल्लाह। आदम का पहला दिन है जमीन पे, आंखों में आंसू। इब्लीस का पहला दिन है जमीन पे, होठों पे मुस्कुराहट। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आदम का पहला दिन जमीन पे, आंखों में आंसू। इब्लीस का पहला दिन जमीन पे, होठों पे मुस्कुराहट। आदम का पहला दिन था जमीन पे, आदम रो रहे थे। हमारा साल का पहला दिन मुहर्रम, क्या कह रहे हैं? हमारा साल का पहला दिन मुहर्रम, हमारी आंखों में आंसू। तो अगर अब ये पता लगाना है कि आदम वाला कौन है, शैतान वाला कौन है, तो पहली मुहर्रम को देख लेना। जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए खुदाई का सब हुसैन में यजीद में बहुत बड़ा फर्क है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन वो है जो वहां से बन के आता है, क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह यजीद वो है जो यहाँ आके बनता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यजीद अल्लाह नहीं बनाता, लेकिन हुसैन अल्लाह बनाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां से हुसैन बन के आता है, यजीद यहाँ आके बनता है। क्या कहने और हैं? हुसैन से टकराने के लिए कम से कम इंसान को यजीद जैसा बेहया होना चाहिए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। दुनिया की लानतें उठाने की ताकत रखता हो। सब नहीं टकरा सकते हुसैन से, सुभान अल्लाह। सब नहीं टकरा सकते। कम से कम यजीद जैसा बेहया हो। और इस कायनात में हुसैन का वजूद जब तक है, कम से कम जब तक है, जब तक हुसैन का खुदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। देखिए हुसैन अनोखी जात का नाम है। हुसैन से पहले जमीन के सारे फैसले आसमान वाले करते थे। नूह जख्मी हुए, फरिश्ता आया, पत्थरों को हटाया, अपना पर लगाया, नूह को शिफा मिल गई। फरिश्ता आया, नूह के बदन में अपने पर को मस किया, फरिश्ते ने शिफा दे दी। आदम हुसैन जब नहीं आए थे, आसमान के सारे फैसले वही होते थे। जमीन वाला सारा फैसला आसमान वाला आगे करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे कभी मिकाईल आगे, कभी इसराफील आगे, लेकिन जब हुसैन जमीन पे आ गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आसमान के सारे फैसले जमीन पे होने लगे। नबी बीमार हो तो फरिश्ता शिफा देता था। क्या कहने हैं? फरिश्ता बीमार हो पहले का कानून यह था कि जब कोई नबी बीमार हो तो फरिश्ता शिफा देता था। अब जब हुसैन जमीन पे आ गए तो कोई फरिश्ता बीमार होता है तो हुसैन शिफा देते हैं। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन अजीब जाते खुदे नज़म। अल्लाह ने कानून बनाया है, मेरा कानून टूटे
मिलेगा नहीं। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ए मेरे महबूब, जब तेरा कानून है कि आसमान के सारे फैसले जमीन पे नहीं होंगे तो हो क्यों जाए? हुसैन से पहले सारे फैसले आसमान पे, हुसैन के आने के बाद सारे फैसले जमीन पे। ये मामला क्या है? अल्लाह ने कहा जरा सोच के बता कि जब फैसले आसमान पे होते थे तो हुसैन थे कहाँ? आसमान पे। क्या यही तो बताना चाहता हूँ, कल भी हुसैन फैसला करता था, आज भी हुसैन फैसला जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, हैदरी फैसला करता था, आज भी करता है हुसैन। अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना था कि फर्क कितना है कि कल आसमान पे बैठ के करता था, वाह वाह, झूले में लेट के करता। क्या कहना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ समझेगी दुनिया हुसैन? जो देखिए अल्लाह का कानून है कि नमाज किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन अगर कोई रोक सुभान अल्लाह, जितने लोग खा के आए हैं उसमें हमारी गलती नहीं है। सुभान अल्लाह। ठीक है, मैंने नहीं कहा था कि खा के आइएगा, मैं पढ़ने वाला था तो नसीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना हमारे यहाँ कानून यही बना है, पहले सुनाया जाता है फिर खिलाया जाता है। सुभान अल्लाह। नसीरा के बाद से ये कानून बन क्या कह रहे? सुभान अल्लाह। फिर खाओ। क्या कह रहे? सुभान अल्लाह, खा के सब चले जाते थे, सुनते थे भी। सुभान अल्लाह। तो जो खा के आए मेरी गलती नहीं है, मेरा हक न मारिए आप लोग। नमाज किसी हाल में नहीं रुकेगी, सुभान अल्लाह। कानून इलाही है। लेकिन अगर कोई रोक दे, क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी नमाज नहीं, ना जिसकी नियत कबूल, ना जिसका रुकू कबूल, ना जिसका कयाम कबूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबूल, ना जिसका सजदा कबूल, ना जिसकी इब्तिदा कबूल, ना जिसकी इंतहा कबूल, ये उसकी नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुकू कबूल, सजदा कबूल, इब्तिदा कबूल, क्या कहने? सुभान इंतहा कबूल, ये नबी की नमाज है, नबी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन आ गए गुस्ते नबूवत पे, नमाज रुकी कि नहीं? बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान नमाज रुकी कि नहीं? किसकी वजह से? हुसैन की वजह से नमाज को रोकी नबी ने। इतना बड़ा रसूल या नबी अल्लाह, कोई तमाशा है? नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह की, उठाइए सर। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिर रहे, गिरने दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, हुसैन गिर गए तो मेरी रसालत गिर जाएगी। क्या कह रहे हैं? मेरी रसालत गिर जाएगी। भैया, इतने बड़े पैगंबर को सर उठाने की तो इजाजत नहीं है, तुम्हें फतवा देने का। से निकले, उधर जिब्रील आसमान से निकला, इधर हुसैन नमाजियों की सफों को चीरते हुए चले, उधर जिब्रील आसमान की चादरों को फाड़। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन पुश्ते नबूवत में पहुंचे, उधर जिब्रील मुसल्ले नबूवत में पहुंचा और कहा अल्लाह ने कहा है कि जब तक हुसैन खुद से न उतर जाए, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए, अल्लाह कहता है सर न उठाइएगा। अरे जिसके लिए सारी कायनात रुक जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, किसके लिए मोहम्मद रुके उसे हुसैन कहते हैं।
माइक कम ना करिए कि बहुत सही चल रहा है। आ जाइए बाबा करें। हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद आवाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करना चाहिएगा। सोचिए हुसैन क्या है। हम लोगों ने हुसैन की दुश्मनी में अजीब अजीब शिकें निकालना शुरू कर दी। अरे वो तो हुसैन घोड़ा समझ के बैठ गए थे। अरे हुसैन की दुश्मनी में नबी को माज़अल्लाह घोड़ा लिखा जा रहा है। घोड़ा वाला समझ के नहीं बैठे थे। हुसैन किसी आम बच्चे का नाम नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कहूँगा तो ना बोलेगा, मेरे दिल को होगी तकलीफ। अगर हुसैन घोड़ा समझ के बैठते तो पीछे तो पूरा सभा मौजूद था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे तो पूरा सभा था। क्या कहते हैं? घोड़े हुसैन वहां बैठे, लेकिन हुसैन वहां नहीं बैठे। नमाजियों की सफों को चीरते हुए पहुंचे, पुश्ते नबूवत पे पहुंचे। प्री प्लान आए थे हुसैन। हुसैन इमाम है इमाम। वाह 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 क्या कहने। पता नहीं है कि नबी नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। पता है फिर बैठे क्यों जब इमाम है। मालूम है सूरह जुमा पढ़िए, नबी नमाज पढ़ा है, तमाशा दिखाने वाले आए, गोल डब्बे वाले आए, बिजनेस वाले आए, नबी को छोड़ा निकल गए। हुसैन ने देखा रोज मेरे नाना को छोड़ के भाग जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन आए, देखिए उसकी दलील है मेरे पास। सुभान अल्लाह। हुसैन अगर काबे की तरफ मुंह करके बैठे तो इत्तेफाकन बैठ गए। सुभान अल्लाह। हुसैन अगर काबे की तरफ मुंह करके बैठे तो इत्तेफाक से बैठ गए, और अगर नमाजियों की तरफ मुंह करके बैठे नहीं पहुंचा मेरा दिल। नमाजियों की तरफ बैठे उसकी दलील है मेरे पास। जब नबी ने 10 मरतबा कह लिया सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, तो ये नए नए मुसलमान जिनको 3 मरतबा नहीं गवारा था, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। ये बार-बार क्यों कहे जा रहे हैं? क्यों? एक साहब ने उठाया, सर का बात क्या? देखा सामने हुसैन बैठे। आज न जाना। दूसरे ने कहा क्या बात है आज इतनी तवील नमाज क्यों हो रही है? तारीख का जुमला है। उसने कहा खुद ही देख ले मेरी नमाज न खराब कर। सुभान अल्लाह। बोल के कहना नमाज न खराब कर। क्या कहने सुभान अल्लाह। मतलब नमाज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहना खुद ही देख लो मेरी नमाज न खराब करो। हुसैन ने बैठे उसके नबूवत पे कोई नहीं गया। मालूम है क्यों? हुसैनियत किसे कहते हैं? जो सहाबियत को भागने लगे। ये वजह थी हुसैन के बैठने की। हुसैन किसी आम बच्चे का नाम नहीं है। रोज नबी को छोड़ के सब चले जाते थे। हुसैन का हाथ जाके दिखाओ। जहां भी शरीयत बदली है। हुसैन उतरे पुश्ते नबूवत से, घर में पहुंचे। बीबी ज़हरा ने कहा मेरे लाल कहाँ गए थे? काम में ऐसी बात है। फिर मैं नाना के पुश्ते पे बैठ गया। बीबी ज़हरा रोने लगी। कहा मेरे लाल मेरे बाबा थक गए होंगे। हुसैन ने कहा अम्मा काम ना करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। मैं आपका बेटा नहीं, अगर इसका कर्ज अदा न कर दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैं इसका कर्ज अदा न करूं मेरे लाल कैसे? अम्मा मेरे उतरने के बाद मेरे नाना ने तो सर उठा दिया, लेकिन जब हुसैन सर जब सर रखेगा तो हुसैन सर नहीं उठाएगा। आज मेरे लिए नमाज रुकी है तो कयामत तक के लिए मैं नमाज बचा दूंगा। आज मेरे लिए नमाज ठहरी है, कयामत तक के लिए नमाज अमल हो जाएगी, नमाज बची रहेगी। कानून इलाही जहां भी टूटा है वह दिया सबसे ज्यादा इमाम हुसैन के लिए। खुदा की कसम मर्तबा पहचानिए जरा। उस दिन मैंने बताया था ना कि हिरनी खुद अपने बच्चे को लेके आ गई थी। हैं? दोनों शहजादे बाहर निकले। इसी वक्त का वाकया है जो आप सुनते रहते हैं जाकिरीन से। बिल्कुल अब तमीज खत्म हो गई, इतनी देर में तमीज पढ़ रहा था, जिनको आना था आगे। इसी वक्त का वाकया है जो आप जाकिरीन से सुनते हैं कि राहिब आया था।
राहिब कौन है मालूम है? 3 रवायतें हैं, आप पढ़ के सब चले जाते हैं, लेकिन जैसा मैं पढ़ रहा हूँ नहीं सुना होगा आपने। 3 रवायतें हैं। एक ये कि ये हिंदुस्तान का रहने वाला था, दूसरा ये कि ये हबश का रहने वाला था, तीसरा ये कि ये बालबक का रहने वाला था। 3 रवायतें हैं ये। और ये राहिब बहुत बड़ा नजूमी था। ये अपने इल्म नजूम से ये जान चुका था कि मेरी तकदीर में औलाद नहीं है। वाह 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 ये अपने इल्म नजूम से ये जान चुका था कि मेरी तकदीर में औलाद नहीं है। जब इसने सुना कि मदीने में एक नबी आया है जो कहता है मुझे इल्म गैब है, इसने कहा चल के पूछूं, अगर कहेगा तेरी तकदीर में नहीं है तो मेरा इल्म सच्चा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंद कर दूंगा, सुभान अल्लाह। ये समझिए बंद कर दिया तो बहुत पछताएंगे आप, इसलिए कि जैसे मैं पढ़ता हूँ कोई नहीं पढ़ पाएगा इसको। सुभान अल्लाह। वाकया एक ही होता है बेशक, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। आया, दोनों शहजादे बाहर है, अंदर गया, मस्जिद नबी भरी है। आप में से मोहम्मद कौन है? कहा नाम मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। बताओ। कहा मैं राहिब हूँ। कहा मैं क्या करूं? कहा बड़ी दूर से आया हूं। नबी ने कहा आया क्यों है ये तो बता। कहा हमने सुना है आप इल्म गैब जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने सुना है आप इल्म गैब जानते हैं। मोहम्मद ने कहा सही सुना है, जानता हूं, कुछ पूछना है? कहा हाँ मैं आया हूं, मुझे औलाद चाहिए, मेरे यहाँ बेटा नहीं हो रहा है ना बेटी हो रही कुछ। नबी ने उन्हें महफूज देखा और कहा तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के देख लीजिए, राहिब मुस्कुराया। क्यों? कहा मेरा इल्म सच्चा। मेरा इल्म सच्चा। अब इसने कहा कि मेरी तकदीर में नहीं है तो आप नबी हैं, दीजिए। क्या कहने? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप नबी हैं, दीजिए। नबी ने कहा जब है नहीं तो दूंगा से, जब है नहीं तो दूंगा से। जब राहिब को यकीन हो गया कि अब नहीं मिलेगी, रोने लगे। अब लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन को नबी मना करते रहे, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। ऐसे लोगों को टोक दिया करिए आप लोग। देखिए नबूवत और इमामत में टकराव नहीं होता। क्या कहने क्या कहने? कभी टकराव नहीं होता। देखिए टकराव होता है हक और बातिल में। नबूवत भी हक, इमामत भी हक, तो हक कहाँ टकरा जाएंगे? क्या कहने? सुभान अल्लाह। तो मामला क्या था? क्या मामला ये है कि नबी होता है अदल का मालिक। वाह वाह। आपने मुझे तकलीफ हो जाएगी। नबी होता है अदल का मालिक, इमाम होता है फजल का मालिक। क्या कहने? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदल का मतलब ये है कि जितनी मेहनत उतनी उजरत। सुभान अल्लाह। और फजल का मतलब ये है कि जो मेहनत की वो तो ले लो, अगर मैं और देना चाहूँ। ये है फर्ज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब राहिब रोता हुआ निकला, सुनिएगा बिल्कुल तवज्जो से मेरे साथ। राहिब रोता हुआ निकला, छोटे शहजादे ने बड़े शहजादे को देखा और कहा भैया आज हमारी अदालत का कानून कैसे बदल गया? क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। कहा कौन सा कानून? कहा भैया देखो हमारी अदालत का कानून है जो लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी खिताबत की है पूरे जुमले पे। लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। अभी राहिब आया हंसता हुआ और जा रहा है रोता हुआ। इमाम हसन ने देखा, कहा हाँ भैया आया तो हंसता हुआ जा रहा है रोता हुआ। जो इमाम हुसैन ने जुमला कहा, हुसैन का दादा वैसे बात करना। इमाम हुसैन ने इमाम हसन से कहा भैया अगर आप कहें तो इसे हंसा दूं। अगर आप कहें तो इसे हंसा दूं। हाँ मेरे भाई हंसा दे। बुला रहे कोई जरा। उनके राहिब था नजूमी। राहिब ने ये नहीं सोचा कि 2 साल का बच्चा मुझे बुला रहा है, मैं तो बुढ़ा हूँ। क्या कहने? सुभान अल्लाह।
बच्चा मुझे बुला रहा है, मैं जाऊं क्यों? आधो दौड़ के जी शहजादे क्यों आया था? खुदा के वास्ते, खुदा हुसैन के वास्ते जिगर रख रहा हूँ, आपकी हथेली पे संभालिएगा। क्या कहा, क्यों आया था? कहा आपके नाना से आया था, औलाद लेने मिली। कहा आपके नाना ने कहा कि तेरी तकदीर में नहीं है। हुसैन ने कहा ये बता तुझे चाहिए? हुसैन ने कहा ये बता तुझे चाहिए? सुभान अल्लाह। उसने कहा आया तो इसीलिए था। हुसैन ने कहा मेरी उंगली पकड़ ले। मेरी उंगली पकड़ ले। राही ने फौरन पकड़ ली। अब आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे राही, आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे राही, आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे राही। दादी कहती है जैसे ही राही मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, एक मरतबा मोहम्मद मिंबर से उतर के राही से कहने लगे राहे, अरे सोच तो बहुत बड़ी लेके आया है। कि बनाने से जो बन जाए उसे तदबीर कहते हैं। तीसरे चौथे मिसरा तमाम मुमिन के तवज्जो चाहता हूँ कि बनाने से जो बन जाए उसे तदबीर कहते हैं, और जहां हर अक्ल थक जाए उसे तकदीर कहते हैं। इंसान जब आजिज हो जाता है, बनाने से जो बन जाए उसे तदबीर कहते हैं, जहां हर अक्ल थक जाए उसे तकदीर कहते हैं। बताया शाह ने औलाद राहिब को अता करके, बताया शाह ने औलाद राहिब को अता करके, अरे बदल देता है जो तकदीर उसे शफीर, बदल देता है जो तकदीर उसे शफीर। है दीन को जोया ला इलाहा इल्लल्लाह, है दीन को जोया ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कौम जिसको सताया है वो कौम जिसको सताया है हुसैन इब्ने अली, वो कौम जिसको सताया है तुझको इब्ने अली, उसी को दी है दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मेरी शायरी सुनिए। मेरे अंदर का शेर जाग गया। अरे देखा नहीं शान का अंदाज़ा था, और खुदा हुसैन का वास्ता है जो करीब आ रहे हैं, मेरे बिल्कुल करीब आ रहा है। करीब आओ तो शायद समझ सको हमको। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। देखा नहीं शान का अंदाज़ा था, और रागिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा और देखा नहीं शान का अंदाज़ा था, और रागिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा और मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना। बोलेगा मुझे तकलीफ हो जाएगी। मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मराज और ये देता है दवा।
क्या कहने देखा नहीं शानगंज आबिया था और राहिल का आपस मेरे मौला ने कहा और मुझसे कभी उसका इस्लाम न लेना। वो तो है मराज और ये देता है दवा और क्यों आए ना मातम के जुलूसों में फरिश्ते। अरे क्यों आए ना मातम के जुलूसों में फरिश्ते। जन्नत की हवा और है पंचम की हवा। मुस्कुराया कि शायद अब काम बन जाए। उसने कहा नाना अभी राही बनाया था आपने औलाद क्यों नहीं दी। अब जाग गए आप। मैं नहीं कहूंगा कि आप बोलिए इसलिए कि आप बिल्कुल जाग गए। नाना आपने दी क्यों नहीं। मोहम्मद ने कहा मेरे लाल देखो तुमसे कोई छुपी बात तो है नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोहे महफूज तुम भी पढ़ते हो मैं भी पढ़ता हूँ पढ़ के देख लो तकदीर में है ही नहीं। क्या कहने अब मालूम है हुसैन ने क्या जुमला कहा खाना। ये आप जहन में रखिए कि आज मैं आपका नवासा बन के नहीं राहिब का वकील बन के क्या कहने पहुंचा तो मैं क्या करूँ। मैं आज आपका नवासा बन के नहीं राहिब का वकील बन के आया हूँ। जो लोग वकालत करते हैं अदालत देखिए 4 अदालतें हैं ना दुनिया में 4 हैं। अरे इसमें भी शक है क्या। क्या अदालतें हैं 4 लोअर कोर्ट उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फिर जो है सुप्रीम कोर्ट 4 अदालतें हैं। चौथी अदालत का बनना इस बात की दलील है कि तीनों अदालतें झूठी हैं। फैसला सही हो जाता तो दूसरी न बनती हो जाता तीसरी न बनती चौथी न बनती। क्या कहना है 3 अदालतें इससे पहले इसका मतलब ये है कि गलत फैसले होते हैं। तो बहुत बड़ी लेके आया है नाना। मैं आपका नवासा नहीं राहिब का वकील बन के आया हूँ। अब जो लोग वकालत जानते हैं या मुकदमे से वाकिफ है वो जानते हैं जब कोई ऐसा केस आता है तो पिछले रिकॉर्ड उठा के दिखाए जाते हैं। देखिए खुलासा में ये हुआ नाना अभी फितरूस आया था वालों पर दिया गया। फितरूस आया था मैं झूले में था वालों पर दिया गया। क्या उसकी तकदीर में था। इसकी तकदीर में नहीं है। जो हुसैन ने जुमला कहा हुसैन का गदारो हाथ जोड़ रहा हूं मैं आप पे नौकर हूं नौकरी कर रहा हूं। जो हुसैन ने जुमला कहा एक मतलब मोहम्मद ने कहा मेरे लाल इसकी तकदीर में औलाद नहीं है। हुसैन ने कहा नाना अगर इसकी तकदीर में औलाद होती तो यहाँ क्यों आता। यहाँ क्यों आता। यहाँ ये आया है इसीलिए कि है ही नहीं। अगर इसकी तकदीर में होती तो यहाँ चल के क्यों आता है अपने घर ले लेता। भाई कोई चीज तकदीर में लिखी है आप चाहे जहाँ रहिए आपको मिल जाएगी। हुसैन ने कहा अगर होती तो यहाँ चल के क्यों आता। इसको तो वहीं मिल जाती घर पे। यहाँ आया इसका मतलब इसकी तकदीर में नहीं है। तकदीर में जो नहीं होता वही तो हम देते हैं। वही तो हम देते हैं। एक मतलब नबी ने कहा मगर मेरे लाल लोहे महफूज देख लो इसकी तकदीर में औलाद नहीं। हुसैन ने कहा नाना फिर मैंने अपनी तरफ से नाना फिर मैंने अपनी तरफ से 1 थी 2 औलाद 3 औलाद 4 5 6 तारीख लिखती है। हुसैन ने एक औलाद दिया आसमान देखा। दूसरी दिया फिर आसमान देखा। तीसरी दी फिर आसमान देखा। चौथी दी फिर आसमान देखा। पांचवी दी फिर आसमान देखा। मोहम्मद ने कहा मेरे लाल क्या
जब 7 औलादें दे चुके हुसैन इब्राहिम ने कहा मौला बस। मौला बस। हुसैन का राही बड़ा बेवकूफ है। हुसैन ने जुमला कहा जितनों के बल खड़े होकर सुनेंगे आप ना, तो उस जुमले पे मैं राजी होने वाला नहीं। हुसैन का जुमला ये कहा राही बड़ा बेवकूफ है। अगर तू आज बस न कहता तो मैं से कहती एक तरफ आदम की औलाद होती। आज बस न कहता तो मायशर में एक तरफ आदम की औलाद खड़ी होती, एक तरफ तेरी औलाद खड़ी होती। कितनी औलाद दे देता आज मैं तुझे। देखिए हुसैन का ये जुमला बता रहा है कि एक तरफ आदम की औलाद, एक तरफ राहिब की औलाद। ये हुसैन का जुमला बता रहा है कि जो हुसैन ने राहिब को दिया वो औलाद आदम में नहीं। वो औलाद आदम में से नहीं है। जब हुसैन की आता औलाद आदम में नहीं तो खुद हुसैन औलाद आदम में कहां से हो जाएंगे। आदम नहीं थे ये थे, ईसा नहीं थे ये थे, मूसा नहीं थे ये थे, कुछ नहीं था ये थे। ये तो हम बर्दाश्त कर सके इसलिए लिबास बशरियत में उतारा है हुसैन को, इसलिए कि हमसे करीब हो जाए, कि हम डरे ना। हुसैन नाना की गोद में एक साइल आया, कहा या नबी अल्लाह बहुत मकरूज हूं। हुसैन ने कहा नाना मैं दे दूं। नाना मैं दे दूं। कहा मेरे लाल दे दे। हुसैन नन्हे नन्हे कदमों से बाहर निकले, एक मुट्ठी खाद उठाई और कहा आंख बंद करके ले जा। एक मुट्ठी खाद उठाई का आंख बंद करके ले जा, जब तक तेरी नस्ल चलेगी तेरी नस्ल को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने आंख बंद करके ली, अकीदत से ली थी, अकीदत से ले ली। घर जाके खोला तो उसमें 12 मोती। अरे यार आप तादाद सुन के भी खामोश है। मोती दिया वो 12 मोती, 12 इमामत में दिया है ना, तो 12 मोती निकले। एक मोती की कीमत आपको बताऊं, पूरे मदीने में करोड़ नहीं भैया, करोड़ कहाँ, तो अमीर आदमी हो। पूरे मदीने में कोई ऐसा जौहरी नहीं था जो उसकी कीमत दे सके सिवाय एक के। सिर्फ मदीने में एक जौहरी था जिसने अपनी पूरी कमाई दे के एक मोती लिया था। हाँ यार हुसैन की सही का नाम है। जरा हुसैन के हाथों में अगर मिट्टी आ जाए, मोती बन जाए। अच्छा ये बताइए कि इमाम हुसैन का अख्तियार क्या है? जो मौला कायनात का है वही अख्तियार है कि नहीं? जो मौला हसन का है वही है कि नहीं? अब मौला हसन खुतबा दे रहे हैं कि मैं चाहूं तो दिन को रात कर दूं, दिन रात को दिन कर दूं, और सूरज को आसमान कर दूं, आसमान को सूरज कर दूं, और चांद को सितारा कर दूं, सितारों को जमीन कर दूं, जो जी चाहे कर दूं। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि आप भी जो मुंह में आता है कैसे रहते हैं? इमाम हसन ने कहा तुझे मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई? मौजूद से हट गया, मौजूद से नहीं हटता, ला रहा हूं, नतीजा देना है आपको। हुसैन है कौन? हुसैन कितने बड़े साबिर का नाम है ये बताना चाह रहा हूँ। कहा तुझे मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई? उनके इमामत ने कह दिया, पूरा का पूरा
इतना ही बाहर गया नहीं गई औरत बन गई ना। पूरा वाक्य नहीं पढ़ रहा हूं मैं, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ हुसैन है क्या, यही अख्तियार हुसैन को है कि नहीं। अब आपके हाथ जोड़ के, मैं हाथ जोड़ के जो जुमला कह रहा हूं वो सुनिए। बताइए कि क्या होता अगर हुसैन दरे खैमा पे खड़े होकर सिर्फ एक बार ये कहते भैया बस, क्या औरतों ने भीड़ लगा रखी है। क्या कहने बताइए उसको क्या होता है अगर हुसैन कहते अब्बास ये औरतों को हटाओ यहाँ से। अगर हुसैन ने कह दिया होता कि इन औरतों को हटाओ, पूरे अरब में लड़के न मिलते शादी करने को, जितने आए थे सब औरत हो जाते। क्या कहना है, क्या कहना मजाक नहीं है ये, हकीकत है। हुसैन अगर कह देते औरतों को हटाओ तो उनमें से कोई मर्द न बचता, सब औरत बन जाते। ये तो हुसैन का सब्र था कि भैया अब्बास इनसे एक शब्द की मोहलत मांगो। जो हुसैन सबको बांटे वो कहे मोहलत मांगो। अच्छा ये बताइए कि जो इमाम हुसैन ने रूमाल बांधा था जनाबे हुर के माथे पर, क्यों बांधा था? आप सुनते रहते हैं रूमाल बांधा गया, वजह बताइए। लिखते हैं लोग कि खून बह रहा था उसको रोकने के लिए। देखिए अगर हुसैन कह देते कि खून से रुक जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन कह देते खून से रुक जाता। हुसैन एक मुट्ठी खाक डाल देते, उनकी पेशानी पे खून रुक जाता। हुसैन हाथ रख देते, खून रख दे रुक जाता। हुसैन अपने पैर रख देते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन अपने पैर रख देते, खून भी रुक जाता, उनकी ईद भी हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बांधा क्यों? इसलिए हुसैन ने पेशानिए और पर रुमाल को बांध दिया जहरा की कि जितने भी आंसू हैं सब रुमाले जहरा में जाते हैं ना, तो अज़ादारों के जितने आंसू हैं सब हुर के सर की तरफ जाए। रुमाले जहरा में जाते हैं आंसू ना, हमारे आंसुओं का मुकद्दर हुर की पेशानी पे है। नहीं बांधा, इसीलिए हुसैन ने बांधा। और दूसरी वजह यह थी कि चूंकि हुर मुजरिम बहुत बड़ा था, तो हुसैन ने इतनी बड़ी सिफारिश भेज दी साथ में, इतनी बड़ी सिफारिश भेज दी। देखिए मैंने कहा अल्लाह का कानून किसी के लिए बदलता नहीं। फितरुस ने घमंड किया था, 70,000 पर अल्लाह ने दिए, तो फितरुस ने कहा मैं जो चाहूं तो दुनिया घूम लूं। अल्लाह ने कहा 70,000 पर में इतना घमंड, चल तुझे 70 लाख दे दिया, घूम के दिखा। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे आपस की बात है, मैं वाकई किसी से नहीं बताऊंगा, थक गए हैं। फितरुस से कहा घूम के दिखा, फितरुस 16,000 साल उड़ता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा तो वही था जहाँ पहले था। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फौरन घमंड तोड़ दिया, उसने कहा मैं घूम सकता हूँ। लफ्ज़ मैं अल्लाह को नहीं पसंद, चाहे दुनिया का जितना भी बड़ा हिटलर। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को फरिश्तों की आना नहीं पसंद, मैं नहीं पसंद, घमंड नहीं पसंद। तो हम कहाँ हम घमंड करें, हम गुरूर करें, अल्लाह को गुरूर नहीं पसंद। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। फितरुस ने घमंड किया, अल्लाह ने बालों पर झुलसा दिए, जजीरे में फेंक दिया। और फिर सदका मिला तो किसका? फिर सदका मिला तो हुसैन का। मैंने कहा जिब्रील क्या कर रहा है? मुजरिम को पनाह देने वाला भी मुजरिम है। मुजरिम को पनाह देने वाला भी मुजरिम है। जिब्रील ने कहा ये देख कि कहाँ के लिए कह रहा है ले जाने को। मैंने कहा ये वहां के लिए कह रहा है कि अगर न
क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनने के मूड में है ना? कृष्ण नाम का आदमी है, घमंड नहीं करता, किसी का घमंड न करिएगा, सिवाय अहले बैत के किसी को हक नहीं है ये गुरूर करने का, घमंड करने का। मेरे पास दलील है, लाना दलील दूंगा, अहले बैत के अलावा कोई घमंड नहीं कर सकता, अल्लाह को पसंद ही नहीं। वाह वाह वाह। देखिए, और गुनाहों की सजा तो थोड़ा देर में देता है अल्लाह, लेकिन कोई घमंड कर ले, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन ही फौरन तोड़ देता है घमंड। आदम ने, जनाब आदम कल पढ़ूंगा कि क्या कहा था, पहले सुन लीजिए। जनाब मूसा का बहुत बड़ा आलिम हूं मैं, अल्लाह ने कहा आलिम समझते हो, जाओ खिद्र नाम का एक आदमी, उससे इल्म हासिल करो। उन्होंने कहा मैं सबसे बड़ा आलिम, अल्लाह ने कहा इल्म हासिल करो। जबकि आदम है बड़े नबी, वाह वाह वाह। मूसा है बड़े नबी, खिद्र है छोटे नबी। अल्लाह ने बड़े को छोटे के पास भेज दिया, गुरूर तोड़ दिया। अब आए हाथों को जोड़ा, अल्लाह ने भेजा है आपके पास। खिद्र ने कहा क्यों? कहा पढ़ने के लिए। खिद्र ने कहा लेकिन मैं वो हूँ, मैं वो हूँ जिसकी कुछ शर्तें हैं, कभी पढ़ाता हूँ मैं। कहा जो करूंगा टोकना नहीं, तो करूंगा टोकना नहीं। लेकिन जनाब मूसा टोकते गए, मुझे वाकया नहीं पढ़ना, जनाब मूसा टोकते गए, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। एक टाइम आया कि खिद्र ने कहा तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, चले गए दोनों। अब मूसा ने कहा मैं सबसे बड़ा आलिम, अल्लाह ने कहा खिद्र के पास जाओ। खिद्र ने कहा कि मैं वो हूँ, अल्लाह ने कहा अच्छा बहुत बड़े आलिम बनते हो, तो जाओ मैं सवाल दे रहा हूँ और छूट देता हूँ, जब जी चाहे पूछ के आना। वो 10 चीजें कौन सी हैं जो एक दूसरे पर भारी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जनाब खिद्र सवाल लिए टहल में, जवाब ही नहीं मिल रहा है। बहुत बड़े आलिम बनते थे ना, अल्लाह ने कहा लो आओ जवाब दो। समंदर के किनारे पहुंचे, क्या देखा? एक परिंदा है जो समंदर में से एक बूंद उठाता है, मगरिब फेंकता है, मशरिक फेंकता है, शुमाल फेंकता है, जनूब फेंकता है। कहा परवरदिगार ये क्या मामला है? अल्लाह ने कहा उसी से पूछ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिद्र ने हाथों को दौड़ाया, परिंदे ये बता कि ये क्या मतलब क्या है? कहा खिद्र तुमने घमंड किया था ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि मैं सबसे बड़ा आलिम, तो अल्लाह ने मुझे भेज के ये बताया है कि तुम्हारा इल्म उनके इल्म के मुकाबले ऐसा है जैसे एक बूंद पानी। सुभान अल्लाह, मुझे थकी दाद नहीं चाहिए, पानी जाओ ढूंढ के लाओ। खिद्र टहल रहे, सवाल का जवाब ही नहीं मिला। इधर सुलेमान ने घमंड कर लिया। एक मल्लाह जानते हैं, मल्लाह जो मछली वगैरह मारता है, नाव वगैरह चलाता है, उसकी बेटी जनाब सुलेमान ने देखी, अजीब शक्ल की थी। उन्होंने कहा अल्लाह इससे शादी कौन करेगा? अल्लाह ने कहा अच्छा। गए पानी पीने के लिए, हाथ डाला, मछली ने अंगूठी उतार ली और पेट पे खा ली। अब आया जनाब सुलेमान आया, वो शेर को बुलाया, शेर सुन ही नहीं रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन ही नहीं रहा है, भागा जा रहा है। परिंदे को बुलाया, वो भागा जा रहा है। कहा मेरे मामूद मामला क्या है? ये मेरी हुकूमत छीन गई क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुलेमान अंगूठी कहाँ है? सुभान अल्लाह। अंगूठी देखी तो हाथ से गायब। अब इसके बाप ने जिसकी बेटी को कहा था, ये गया जाल डाला, इसने मछली पकड़ ली, पेट चाट किया, अंगूठी निकली। सुलेमान को पता चला, गए इसके बाप के पास, कहा जो चाहे ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, जो चाहे ले लो, अंगूठी दे दो। उसके बाप ने लगा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा मेरी बेटी से शादी कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी बेटी से शादी करो। सुभान अल्लाह। मैं अंगूठी दूंगा। अब करता मरता ना तो करता क्या? जनाब सुलेमान ने शादी की, अंगूठी मिली, हुकूमत वापस आ गई। अभी एक बार धोखा खाए
फिर आ गया हुकूमत का रोक, खड़े नजारा कर रहे, जब तक मैं न कहूँ शीशे का महल बनवा लिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए घमंड अल्लाह सबका तो होता है, चाहे नबी हो, क्या कहने, चाहे फरिश्ता हो, चाहे अहले बैत के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक मैं न कहूँ, मेरी इजाजत के बगैर कोई आए ना। तारीफ कहते हैं शीशा चटका, एक जवान में गुजार हुआ, सुलेमान ने देखा, कहा मैंने कहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह। मैंने कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ कोई ना आए। आने वाले ने कहा कि मैं वो हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान मैं वो हूँ। एजेंटी कार्ड निकाला, जिसको कहीं इजाजत की जरूरत नहीं। मैं वो हूँ, तुमने कहा कि मैं वो हूँ जिसकी इजाजत के बगैर कोई आए ना, तो मैं वो हूँ जिसको कहीं इजाजत की जरूरत नहीं। सुलेमान ने कहा मेरी इजाजत के बगैर कोई आए ना। अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा, मलकुल मौत ने कहा मैं वो हूँ। सुभान अल्लाह। जिसको कहीं इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ने कहा अच्छा ए मलकुल मौत, इसी जमीन पे घर बनाऊंगा, जादूगर खड़ा होके हाथ जोड़ के दामाद पैगंबर, कहना का शौहर, दामाद पैगंबर, कहना का शौहर, हम सबका मौला, हम सबका मुश्किल कुशा, सबका मौला। मुश्किल में पुकारा, मुश्किल में पुकारा, मुश्किल में पुकारा, यारा हैदरी, यारा कैबरी, जिसको कहीं इजाजत की जरूरत नहीं ले इजाजत लेनी नहीं पड़ती। अल्लाह ने कहा अच्छा तो ठीक है, फिर इसी जमीन पे एक ऐसा घर बना दूंगा जहां बाहर खड़ा होके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहेगा, लेकिन जब तक जहरा इजाजत न दे दे अंदर नहीं जाएगा। क्या मजा है मलकुल मौत की चला जाए, सिवाय अहले बैत के। अब बीवी ने कहा कि जब तक मैं न कहूँ कोई अंदर ना आए, सिवाय अहले बैत के। गंगे खंदक में जब मौला हमारे इब्ने अब्दुल के सर को लेके आए ऐसे झूमते हुए, अभी उनका अल्लाह देखिए कितने घमंड में चल रहे हैं अली। खामोश हो जा, यही चाल तो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ने इनको अपनी किबरियाई में शामिल किया। सिर्फ या तो ये गुरूर करे या अल्लाह गुरूर करे। अब फिर लेके टहल रहे सवाल, अभी तक नहीं मिला। सब आ गए। इमाम हसन की जब विलादत हुई तो अल्लाह ने कहा फिर जवाब मिला, कहा नहीं परवरदिगार, कहा फिर जाओ मदीने में हमारी तरफ से जवाब देने वाले आ गए। जाओ मदीने में हमारी तरफ से जवाब देने वाले आ गए। खिज़र आए तलाश करते हुए, 2.5 साल का सीने इमाम हसन का गोद में है मोहम्मद मुस्तफा की। कहा ना हाँ बेटा खिज़र आ रहे हैं,
खिज़र आ रहा है। हाँ मेरे लाल, वजह? रसूल पूछ रहे वजह? हाँ वो अल्लाह ने कुछ सवालात दिए हैं। वो कुछ सवालात दिए हैं। आए रसूल को सलाम किया, कहा या नबी अल्लाह मेरी मुश्किल हल करिए। जी बताइए कैसी मुश्किल? कहा अल्लाह ने एक सवाल मुझे दे दिया, अभी तक किसी की बस की बात नहीं कि हल कर दे। रसूल खुदा ने कहा कि मुझसे क्या पूछोगे, मेरे बच्चे से पूछ लो। क्या तुम मेरे बच्चे से पूछ लो। जनाब इसमें हाथों में जो ये बच्चा बताएगा क्या कहने नबी ने कहा यही तो बताना चाहता हूँ कि नबूवत और इमामत में फर्क क्या है। तुम्हारे पास सिर्फ ज़ाहिरी हुकूमत, इसके पास ज़ाहिरी भी बातनी भी। या नबी अल्लाह हाथों को जोड़ा, जैसे कहा कि हुजूर ये बच्चा। इमाम हसन ने कहा कि दादा खिज़र आप जवाब के चक्कर में परेशान है, मैं सवाल भी बता दूं। सवाल भी बता दूं। अब तक खिज़र चौंके, हाथों को जोड़ा। जी शहजादे, कहा अल्लाह ने आपसे कहा है कि जवाब लेके आओ कि 10 चीजें कौन सी हैं जो एक दूसरे पे भारी हैं। तो मुस्कुराए, समझ गए कि इमामत बोल रही है। समझ गए इमामत बोल रही है। कहा शहजादे? कहा तो सुनिए, सबसे सख्त है पत्थर, पत्थर से सख्त है लोहा जो पत्थर को तोड़ देता है, लोहे से सख्त है आग जो लोहे को पिघला देती है, आग से सख्त है पानी जो आग को बुझा देती है, पानी से सख्त है बादल जो पानी को अपने दामन में उठा लेता है, बादल से सख्त है हवा जो बादल को उठा लेती है, हवा से सख्त है फरिश्ता जो बादल को हुक्म देता है, फरिश्ते से सख्त है मलकुल मौत तो फरिश्ते की रूह निकालेगा, और मलकुल मौत से सख्त है मौत। जो मलकुल मौत को भी आ जाएगी। ये कह के इमाम हसन खामोश हो गए। जनाब खिज़र ने कहा शहजादे ये तो 9 हुए। कहा दादा सबसे पहले पत्थर, फिर लोहा, फिर आग, फिर पानी, फिर बादल, फिर हवा, फिर फरिश्ता, फिर मलकुल मौत, फिर मौत। कहा कि मेरे लाल 10वीं चीज क्या है? अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, क्या वलियों का वली है वही वसियों का वसी है, जो मौत को मारे वो मेरा बाप भाई है। वही वलियों का वली है, और जो मौत को मारे वो मेरा बाप अली है। तभी तो कुछ नहीं रहेगा, अली रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। 14 रहेंगे, ये दुनिया नहीं रहेगी, 14 रहेंगे। जब नहीं थी तब भी थे, जब नहीं रहेगी तब भी रहेंगे। अभी मैंने शुरू में पढ़ दिया कि पूछ लिया था, मौलाई कायनात है मिंबर कूफा पे। कल से गुफ्तगू का आगाज होगा इंशाल्लाह, जिस मियार पे है इस पे डबल हो गया। मिंबर कूफा पर मौलाई कायनात। मौला से पूछा गया, मौला ये बताइए कि जब जमीन आसमान कुछ नहीं था तब आप थे कहाँ? कहा जब आप वहां थे तो कहाँ थे? क्या कहते हैं? जब आप वहां थे तो कहाँ थे? क्या कहते हैं?
एक मरतबा मौलाए कायनात ने कहा कि बताओ। सुभान अल्लाह। कहा जी, कहा सुन, जब मैं वहां था तो वो मकान था, मैं मकीन था। और जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब मैं मकान हूँ, वो मकीन है। वहां था मैं तो वो मकान था, मैं मकीन था। और जमीन पे आ गया हूँ तो मैं मकान हूँ, वो मकीन है। तभी तो अली का हाथ जदुल्ला, अली का अल्लाह, अली का नफ्स नफ्सुल्लाह, अली का पहलू जम्मुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझेगी दुनिया? अहले बैत को समझ ही नहीं सकती। जब भी अल्लाह का कानून टूटा है वाह वाह वाह। अहले बैत के लिए, तो चाहे उससे नबूवत पा के बैठ जाए, खुदा की कसम। एक जुमला मुझसे कहा गया मजलिस से पहले कि कुछ ऐसे मसाइल पढ़िए जो अय्याम अज़म में होते हैं। कल जनाब सकीना का मसाइल पढ़ा था मैंने ना, आज एक ऐसे शहजादे का मसाइल का हुक्म दिया गया है जिसे हुसैन की कायनात में अली अकबर कहती है। एक बात है ना, सबसे पहले मसाइल सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कहीं बिलखुसूस जनाब सकीना से रवायत है, सीधे सज्जाद से वसीयत फरमाई थी, जब भी कहीं अकबर का मसाइल होता है तो 3 बीवियां सबसे पहले आ जाती हैं। एक हुसैन की दुखियारी माँ, अरे अली अकबर की फूफी ज़ैनब, अरे अली अकबर की बहन सकीना। अब हमें सज्जाद फरमाते हैं कि जब भी कहीं मसाइल होता है अली अकबर का तो लोग रोने लगते हैं, तो उसके करीब जो बीवी रोने लगती है, जो आदमी, उसके करीब कोई ना कोई इमाम आता है या बीबी ज़ैनब आके जुमला कहते हैं, मेरे परवरदिगार, इसने मेरे अकबर के नेज़ा लगते हुए नहीं देखा, इसने मेरे अकबर का कलेजा छिलते हुए नहीं देखा, लेकिन ये ऐसे तड़प रहा है जैसे इसने देखा हो। ये परवरदिगार इसे सलामत रखना। ये दुआ करती है, सकीना नन्हे नन्हे हाथ फैलाती है और एक जुमला कहती है, परवरदिगार, करबला से लेके आज तक मेरे फूफे ने तुझसे कुछ नहीं मांगा, एक दुआ मांग रही है, मेरे बाबा के अज़ादारों को सलामत रखना। जज़ाकल्लाह। और कोई कम नहीं है। अकबर के मसाइल सुनने बैठे हैं ना, एक रवायत सुना दूं आपको। करबला के बाद मदीने में एक बार कहर पड़ा, सब लोगों ने, जितने लोग थे, सज्जाद ने ऐलान कर दिया जिनके यहाँ खाने बनाइए, खाने को ले जाए। उसने अपना दामन फैलाया, मुंह को छुपाए हुए। सज्जाद ने उसकी झोली में भी उतना ही दिया जितना सबको दे रहे। एक मतलब उसने लिया तो जुमला, सज्जाद मैंने उतना तुझे भी दिया जितना सबको दिया। कहा नहीं सज्जाद, मुझे यकीन है कि आपने नहीं पहचाना। मतलब सही सज्जाद ने कलेजा थाम के जुमला कहा, अरे क्यों मेरे जख्मों को हरा करता है, तूने ये तो मेरे अकबर के सीने में ऐसा मारा था। माता 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 मना जाओ माता, तूने तो मेरे अकबर के सीने में ऐसा मारा था, ये तो हमारी इमामत का तकाज़ा। 18 साल का अली अकबर, सुनने साल भर होने के लिए काफी है। आज 18 साल की दादी को 18 साल के पोते का पैसा देना है। दादी भी 18 साल की नहीं तो तेरा पोता भी 18 साल का। आज जहरा की मजलूमी 18 साल में ऐसा का सहारा अली अकबर का पोसा ले आ गई। अदादारों तारीफ कहती है, जब हुसैन के सामने अली अकबर खड़े हुए और कहा, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो। अली
अली अकबर को देख हुसैन ने जुमला कहा, मेरे लाल तुम तो मेरी ज़ईफ़ी का सहारा हो, तुम्हें किसके सहारे से जाने दो। एक जुमला कहकर हुसैन ने बात टाल दी। अली अकबर मैंने तुम्हें नहीं पाला, तुम्हारी फूफी ने पाला है, जाओ अपनी फूफी से इजाजत दो। अली अकबर आए, हाथों में फूफी अम्मा मारने की इजाजत, जल्दी जल्दी मसला पढ़ लो, लेकिन कुर्सा दे के आपको उठना है। ज़ैनब अपनी जगह खड़ी हो गई। अली अकबर क्या 18 साल की लिए पागल था कि तुम मुझसे मरने की इजाजत मांगो। अकबर ने जुमला कहा, फूफी अम्मा अगर मैं शक दी दादी ज़हरा ने आपसे पूछ लिया ज़ैनब तेरा अली अकबर प्यारा था कि मेरा हुसैन प्यारा था, तो आप क्या जवाब देंगे? ज़ैनब ने कहा, अली अकबर खुदा हाफ़िज़। मसाइल तो शुरू हो गया। तारीख कहती है जब अकबर निकले तो ऐसा लग रहा था जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। अगर दारो अभी अली अकबर जिंदा है ना तो लग रहा है जैसे जनाजा निकल रहा हो। जरा सोचिए कि जब अकबर का जनाजा आया होगा, माता मौला दारो, अगर मौला ने हाथ दिया है तो मातम के लिए, जब अकबर का जनाजा आया होगा तो कितना कोहराम मचा होगा। मकसद हुसैन का बेटा अकेला, जुमला सुनिएगा, मसाइल कलेजा फट जाएगा। अली अकबर अकेले, तारीख कहती है कि एक मर्तबा एक जालिम ने छुप के एक ऐसा नेजा मारा, पीछे से एक नेजा मारा जो आगे निकल गया। तारीख कहती है कि अली अकबर अपना कलेजा थाम के उसके फर्क में डगमगा रहे थे। अकबर अभी जमीन पे आए, एक मरतबा सना इब्न अनस करीब आया, आने के बाद कहता है, अली अकबर मैंने सुना है कि तुम्हारा बाबा बहुत ज्यादा साबिर है। अली अकबर ने देखा, कहा जब तुम अब तो मैं उसे साबिर तब मानूंगा जब तेरे सीने से इस बच्ची का फल निकाल दे। अगर ये कहते हुए सना इब्न अनस के नेज़ा पकड़ा और तोड़ दिया। ऐसे कलेजा थाम के अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, ए बाबा सलाम। अरे सारे हुसैन कमर थामे हुए, कभी गिरे कभी उठे, एक आवाज सुन लो कलेजा फट जाएगा। अकबर का दस्तूर था कि जब भी हुसैन को सलाम करते थे दोनों हाथों से करते थे। बात नहीं बोलती। जब भी हुसैन को अकबर सलाम करते थे दोनों हाथों से करते थे, लेकिन आज जब हुसैन अकबर के जनाजे में पहुंचे तो अली अकबर ने एक हाथ से सलाम किया। हुसैन ने कहा, मेरे लाल आज ये दस्तूर बदलते से गया, एक हाथ से सलाम क्यों किया, एक हाथ सीने में क्यों? कहा बाबा पर्ची की अली दूर नहीं है, बड़ा सलामत करके जज़ाकल्लाह। मेरे नाम ये टूटी कैसे? अकबर ने सारा माजरा बताया। फिर मेरे कातिल ने कहा कि हुसैन को अच्छी निकाल देता जानवर साबिर है। हुसैन ने आप सीने उल्टियां लगा लो, एक मरतबा नजर पे रोक किया और कहा, ए बाबा अली तेरे खैबर को उठाना बड़ा आसान था, जवान बेटे के सीने से बच्ची निकालना बड़ा मुश्किल। अच्छा एक मिनट के लिए ये कहना नहीं चाहिए, एक मिनट के लिए मेरी तरफ ये मैं कहता नहीं, लेकिन पहली बार कह रहा हूँ। हुसैन ने पर्ची कैसे निकाली आपको मालूम है? ये अकबर का जनाजा है। हुसैन ने अपना दाहिना बाजू इधर रखा, दाहिना पैर इधर रखा, बायां पैर इधर रखा, एक हाथ अकबर के सीने पे रखा, दूसरे हाथ से पर्ची पकड़ी, एक हाथ से सीने को दबाया। अब तो दबाने के बाद हुसैन ने पर्ची का फल फेंका, तो पर्ची अकेले नहीं आई, अकबर का कलेजा, अकबर का कलेजा पर्ची के साथ मारा गया। ज़मीने करबला हिली है, अली अकबर नहीं हिला। मसाइल सुन रहा है आपको? मसाइल अब मालूम है अली अकबर रुखसत हो गए, हुसैन खड़ी है।
कि इतना जोर तो हुसैन के बाजुओं में बचा नहीं। जवान बेटे को ऐसे उठाया, तो हुसैन ने कहा क्या किया मालूम है? अकबर की बाहों में अपनी बाहें डाली, अकबर के सीने से अपना सीना मिलाया, मतलब अकबर को उठाया, थोड़ी दूर से जवाब दे दी, कुआं ने आवाज दी, ए बनी हासिम के बच्चों, आओ अपने भाई का जनाजा ले चलो। आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला। मेरी आवाज सुन रही, कलेजा पकड़ के बैठे, सब इसमें जितने हैं सब सारे औलाद कोई ना कोई होगा, सबके जवान बेटे हैं। आपको मालूम है जब अकबर का जनाजा पहुंचा, ने चारों तरफ देखा, फिजा से कहा अम्मा फिजा, सब नजर आ रहे हैं लेकिन अली अकबर की मां लैला नजर नहीं आ रही है। मातम करके उन्हें लगा लो, लैला नजर नहीं आ रही है। फिजा आई खैमे में, क्या देखा उन्हें लैला बैठने का भी अली अकबर का जनाजा आया है, हुसैन बुला रहे हैं। ये कह के फिजा वापस आ गई, बड़ी देर हो गई, अभी उम्मे लैला आई नहीं। फिर मतलब हुसैन ने कहा अम्मा फिजा जरा देखिए फिर से उम्मे लैला आई क्यों नहीं? अब जब फिजा पहुंची तो क्या देखा? उम्मे लैला कभी ख्याल की इस तरह से टकराती है, कभी इस तरह से टकराती है। तो फिजा ने कहा ए बीवी चलो अकबर आया है। लैला ने कहा ए फिजा वो जाना तो चाहती हूँ, मुझे दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा। आए मेरा अली अकबर, आए मेरी अचानक करोगी कल बाद हमारे मौलाना इसी जमाने में जनाब के अली से मेरे शेर जवाली अकबर है, मेरे शेर जवाली अकबर है, मेरे शेर जवाली अकबर है, मेरे शेर जवाली। तुझको जवानी रास न आई, लुट गई मेरी रंग में कमाई। तुझको जवानी रास न आई, लुट गई मेरी रंग में कमाई। लाश जवां पर बैठी थी लैला, तूने कहा तुझे मां अली अकबर है, मेरे शेर जवानी 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 अकबर। लाया कासिद नामाए सुधरा, तेरी बहन ने खत नहीं लिखा। लाया कासिद नामाए सुधरा, तेरी बहन ने खत नहीं लिखा। भूल गए क्या मुझको भैया, होने लगा ये गुमा अली अकबर है, मेरे शेर जवानी 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 अकबर है, मेरे शेर जवानी। जब कभी भैया शादी रचाना, तो क्या बहन को भूल न
बोले हुसैन अकबर से उस आशूर की जिस दम बोले हुसैन अकबर से उस दम आए तमन्ना आखिरी बेटा सुन लूं मैं तेरी अज़ां अली अकबर मेरे शेर जवानी 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 लाश जवां अकबर की उठाओ बनी हाशिम के आओ लाश जवां अकबर की उठाओ मेरी मदद कुछ कर दो आकर बूढ़ा हूँ मैं है जवां अली अकबर मेरे शेर 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 जवां अली अकबर रोक नजर अब अपने कलम को देगी दुआएं जरा तुमको रोक नजर अब अपने कलम को देगी दुआएं जरा तुमको सुन
अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास या ताहिर मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या गरीबल ग़ुरबा अस्सलामु अलैका या मुइनल ज़ुआफ़ा वल फ़ुक़रा अस्सलामु अलैका या असीरल अअदा अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस अनीस अन-नुफूस ग़रीबान शहीदान मदफूनान बर्ज़तूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़ ज़मान अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन अस्सलामु अलैका या रुकनुल ईमान वल इस्लाम अल-अमान 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 अजलल्लाहु तआला फरजक सल्लल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक वजअलना मिन अवानिक व अंसारिक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।